संविधान तो नहीं देता। साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 19 बनाया था जिसमें साफ लिख रखा है वी हैव द राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन। हमारे यहाँ के 3 बार के एमएलए हैं रणवीर गंगवा जी, अभी मंत्री है शायद मंत्री, यहाँ पे वो वोट मांगने आते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो दिखाते हैं और वोट मांगते हैं। यहाँ के जो एमएलए है रणवीर पनियार जी, वो खुद भी यहाँ पे अभी तक नहीं आई है। कितनी शर्म की बात है। गांव का एक बड़ा प्रकरण है और ये लोग आंदोलन करने के लिए यहाँ जुट गए हैं। जिस तरह से कल फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस दल बल आया था, संजय काटीवाल जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके घर आया था और जांच जब चल रही थी तो उनके बेटे ने कहा कि मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, लेकिन उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें थप्पड़ रसीद किया गया। आज एप्लीकेशन दी है पुलिस पोस्ट में इन लोगों ने। क्या कुछ है, एक छात्र नेता जुड़ गए हमारे साथ। पहले अपना परिचय दीजिए। सोडी साहब, मेरा नाम सुखी मंगाड़ी, जिला अध्यक्ष नीलो सदर सिंह शहर से। और सोडी साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक घटना नहीं, ये एक प्रकरण है। हमारे आदमी की मृत्यु हुई है, पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है, पुलिस कस्टडी के अंदर हुई है और इस बात का 4था दिन है। और कल डीएसपी खुद है, मजिस्ट्रेट खुद है, इनके घर पे आए हैं, आके बिना किसी बात की इन्वेस्टिगेशन करी है। कोई भी उनके साथ मोचीज आदमी काम का नहीं है, ठीक है। और रही दूसरी बात है, बच्चे के थप्पड़ मारे हैं, वो यहीं बैठा है, वो आपने उसका लिया भी होगा, ठीक है। थप्पड़ मारे, उसका फोन छीन लिया, ये अधिकार संविधान तो नहीं देता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 19 बनाया था जिसमें साफ लिख रखा है वी हैव द राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमारा अधिकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं। और रही दूसरी बात है, हमारे यहाँ के 3 बार के एमएलए हैं रणवीर गंगवा जी, अभी मंत्री है शायद मंत्री है, ठीक है। शायद उनके कानों में ये बात पहुंची नहीं। यहाँ पे वो वोट मांगने आते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो दिखाते हैं और वोट मांगते हैं। मंगाड़ी को अपना घर बताते हैं, अपना गांव बताते हैं। आज मेरे को लगता है उनके पास ये बात पहुंची नहीं है। इस बात का मेरे को यूं तो नहीं पता क्यों नहीं पहुंची, सबको पास चली गई है ये चीजें, लेकिन रणवीर गंगवा जी ने यहाँ पे कोई सुध नहीं ली, कोई भी एक्शन नहीं लिया। पुलिस प्रशासन है, ये जाते हैं, पीड़ित परिवार इनके पास जाता है, ढंग से बात नहीं करते, वाहियत बात करते हैं, धक्के मारने का काम करते हैं। वीडियो के अंदर आपको दिखा भी दी है सोडी साहब। और रही दूसरी बात है, यहाँ के जो एमएलए है रणधीर पनियार जी, वो खुद भी यहाँ पे अभी तक नहीं आई है। कितनी शर्म की बात है। मैं कहना चाहूँगा 4था दिन है, मौत हुई है, कोई छोटी बात नहीं है, ये घटना नहीं है, प्रकरण है। कौन है? हाँ, बहुत पुलिस कस्टडी के अंदर उनकी मौत हुई है, सबसे बड़ी बात है ये। इस मामले को दबाया जा रहा है, मैं आपको खुल के बताना चाह रहा हूँ, इस मामले को दबाया जा रहा है। और रही दूसरी बात है, इस बच्चे के थप्पड़ मारे हैं, मैं यूँ कहता हूँ गोली मार दो, आतंकवादी घोषित कर दो, आतंकवादी हम तो, हमारा आदमी मर गया, ऊपर से थप्पड़ मार रहे हैं। क्या बात भाई, क्या गलत कर दिया हम लोगों ने? न्याय मांग रहे हैं या कुछ और मांग लिया? और रही बात है, अब थप्पड़ तो मारने लगी गए, हम अब देह त्याग करने का काम करेंगे। सारे के सारे जितने 5 आदमी बैठे हैं देह त्याग करेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो रोड जाम करने का काम करेंगे। आज हम देख रहे हैं, इनको टाइम दिया, न्याय प्रणाली पर हमने थोड़ा विश्वास जताया है। अगर ये अब भी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं तो हम देह त्याग करने का काम करेंगे। और पीड़ित परिवार के लिए मैं एक मांग करता हूँ, 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए, पक्का मकान दिया जाए इनको। और जो भी इसके अंदर दोषी है उनको बख्शा ना जाए, सस्पेंड किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो निर्दोष है उनको सजा ना मिले। इनके साथ तो अन्याय पे अन्याय हो रहा है। आप लोग पहचानते तो है ना उनको? बिल्कुल पहचानते हैं, आपके पास वीडियो दे दी, उसमें वो शख्स दिखा भी दिया है हमने, उसका नाम भी शायद इसमें दे रखा होगा, रिपोर्ट आपके पास भेज दें उसकी पीडीएफ। इस तरह से पुलिस जो है कह रही है कि पुलिस हिरासत में जो है इन परिस्थितियों के तहत ये सब हुआ। पुलिस जी बहानेबाजी बना रही है, कोई खुल के बात नहीं कर रही। अब वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहानियां बना रहे हैं। सीधी सी बात मैंने आपको ये बता दी, सुबह से यहाँ पे बैठे हैं कितने आदमी, इनसे पूछ के देखो, अभी तक कोई पुलिस का अधिकारी आया है बड़ा जिसने आके कोई तसल्ली बख्श बात करी है? यहाँ पे कोई बात नहीं करी। जब आप लोगों ने एप्लीकेशन दी, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि 2 घंटे का टाइम दो, 2 घंटे का टाइम दो, हम आपके पास ये जो पुलिस रिपोर्ट आपने करवाई थी वो भी देंगे, पीएमआर भी देंगे, सारी चीज देंगे। अब वो यूं बोल रहे हैं कोई बच्चा हमारे साथ भेज दो, कोई अगरुआ भेज दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों कर दो भाई? हमारा आदमी मर गया, हम बेले थोड़ी हैं, कहाँ घूमते फिरेंगे? तुम लोग आओगे, गोडो पे लेके आएंगे इनको, ये भी मैं बता रहा हूँ। ये दर्द की इंतहा है और समाज को ऐसे युवा चेहरे चाहिए जिनकी आवाज़ बेदाग है और बिजली की तरह एकदम साफ है, जो रोशनी से भरी हुई आवाज़ है। और जिस तरह से ये कह रहे थे कि देह त्याग की जो बात है, ये बहुत बड़ा ऐलान है इतिहास के पन्नों को बदलने का। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको लगता है इंसाफ की ये लड़ाई बड़ी लंबी चलने वाली है? ये इंसाफ की लड़ाई स्टार्ट तो मंगाड़ी से हुई है, शुरुआत इसकी मंगाड़ी से हुई है, लेकिन इसको प्रदेश सदर पर जाने का काम मैं करूँगा।
ये आपको बता दी, पूरा गांव करेगा मंगाड़ी गांव, ये इतिहास रचने का काम करेंगे हम। ये इनको लग रहा है ना यूं ही बैठे 50-60 ये यहाँ पे हुक्का बीड़ी पी के चले जाएंगे, इन लोगों में से नहीं है हम, लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। कि ये चेहरा जो है कितनी तकलीफ के साथ ऐलान कर रहा है कि ये लड़ाई भले ही लंबी हो लेकिन इंसाफ हम पाकर रहेंगे, कीमत कोई भी क्यों न चुकानी पड़े। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन हिंदी।